तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफी बढ़िया वियतनामीज हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को, जो कि एक अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो कि है लिफ्ट गेम। इस मूवी का नाम है थांग मय यानी कि एलिवेटर लिफ्ट। तो मूवी की कहानी जो है वो सच्चे गेम के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे लोगों ने इसको खेला भी है और कई लोगों के साथ कुछ गलत हुआ, कई लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्टली तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये गेम काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बारे में आपने काफी सारे रेडिट वाले वर्जन्स और बहुत सारी कहानियां सुनी भी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है काफी बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसके अंदर एक जिन होता है जो कि काफी खतरनाक है। साथ ही साथ एक साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को भी एक्सप्लेन करा गया है, सूत्रवाक्यम। इनकेस आपने इन दोनों को ही मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि आपको हाइप पॉइंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो जल्दी से आप वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे होगा ये कि वीडियो अच्छी रैंक करेगी, अच्छे व्यूज आएंगे और आपको भी काफी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि ये मूवी असल में एक कोरियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। अब तभी हम जीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने अपनी दोस्त ट्रांग को एक वीडियो कॉल करी थी। जीना ट्रांग को बताती है कि वो उसी पुराने बंद पड़े हुए हॉस्पिटल में आई हुई है जो कि हॉन्टेड है, और वो वहां पर द लिफ्ट वाला गेम खेलेगी, जो कि असल में एक सुपर नेचुरल हॉन्टेड गेम है। खैर वो वहां पर बस ये साबित करने गई थी कि ये गेम झूठ है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सारी अफवाहें हैं। लेकिन होता यह है कि ये खेल सच साबित हो जाता है, खतरनाक साबित हो जाता है, और अचानक से जीना की वीडियो कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद में जीना का कभी कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में अचानक से गायब हो गई। खैर अब तभी हम ट्रांग के रूम के अंदर ढेर सारी ड्राइंग्स को देख पाते हैं, और उनमें से एक ड्राइंग किसी लेडी की थी जो कि काफी भयानक दिखाई दे रही थी। अब ये तो मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद सीन एक साल बाद आगे जाता है। हम देखते हैं एक साल पहले जो जीना के साथ हुआ था, उसकी वजह से ट्रांग अब मेडिकेशंस पर थी, क्योंकि उसने ही जीना को उस गेम के बारे में बताया था, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे जीना उसकी गलती की वजह से ही गायब हो गई हो। फिर हम ट्रांग की कजन नॉक को देख पाते हैं, जो कि ट्रांग से पूछती है कि क्या उसने अपनी दवाई ली, और ट्रांग कहती है कि हाँ उसने दवाई ले ली है। अब क्योंकि ट्रांग फॉरेन पढ़ने जा रही थी, तो नॉक ने कुछ दोस्तों को लेकर ट्रांग के घर पर एक पार्टी करने का सोचा था, और पहले तो ट्रांग इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर जब ट्रांग अपने घर जा रही होती है, तो वो लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसे उसी पुराने हॉस्पिटल के विजन्स आने लगे थे, जिनसे हमको पता चलता है कि ट्रांग और जीना ने वो लिफ्ट वाली गेम एक बार बचपन में खेल रखी थी। खैर तभी वहां पर नॉक भी आ जाती है, और हमको पता चलता है कि जीना के जाने के बाद में ट्रांग लिफ्ट यूज नहीं करती, वो काफी ज्यादा डर रही थी। खैर अब ट्रांग जब घर पर आती है, तो हम उसे उसकी दवाइयां लेते देखते हैं। अब वहां पर तभी उसके स्टेप डैड सॉन होते हैं, जो कि उसी पुराने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। वो ट्रांग की डायरी पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर उस लिफ्ट वाली गेम के रूल्स थे, और जीना और ट्रांग ने वो गेम उसी हॉस्पिटल में खेली थी बचपन में। खैर रूल्स यहाँ पर कुछ ऐसे थे कि पहले उन्हें उस हॉस्पिटल में जाना था, और अब गेम के रूल्स के हिसाब से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही उनको अलग अलग फ्लोर्स पर जाना होगा। खैर सबसे पहले तो उन्हें लिफ्ट के जरिए चौथे फ्लोर पर आना होगा, जिसके बाद उनको दूसरे फ्लोर पर जाना था। अब दूसरे फ्लोर से उन्हें छठे फ्लोर पर जाना होगा, और उसके बाद 10वें फ्लोर पर, और आखिरी होगा 5वां फ्लोर। खैर अभी सॉन ये डायरी पढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर ट्रांग आ जाती है, और उसको पता चल जाता है कि सॉन और जीना का अफेयर चल रहा था। जी हाँ, अब सॉन उससे ये पूछता है कि वो गेम क्या है, तो ट्रांग उसको सारी बात बता देती है कि जब भी कोई 5वें फ्लोर पर जाता है, तो वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है, जो कि असल में डार्क वर्ल्ड का होता है, और जो कोई भी वहां पर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाता, क्योंकि 5वें फ्लोर पर जाने पर वहां पर डार्क मेडन आती है, जो कि उस पर्सन को उठाकर ले जाती है जिसने कि ऐसा किया होगा। यानी कि जो भी गेम खेलता है और आखिर में 5वें फ्लोर पर आता है, तो उसके साथ ऐसा होता है, डार्क मेडन आती है, वो उसको ले जाती है। खैर अब ट्रांग सॉन को ये बताती है कि जीना ने जानबूझकर ये गेम खेला था, और वो खुद को खत्म करने के लिए गेम खेल रही थी, क्योंकि ये सब सॉन की वजह से हुआ। सॉन ये कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब यहाँ सॉन ट्रांग को उसकी इंसोम्निया की मेडिसिन देता है, लेकिन ट्रांग वो मेडिसिन लेने से मना कर देती है। फिर सीन रात की तरफ आता है, और हम देखते हैं कि सॉन उस हॉस्पिटल के अंदर था, और वो वही लिफ्ट वाली गेम खेलने आया था। खैर अब सॉन को लिफ्ट के सामने जीना का मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है, जिससे कि जीना ने आखिरी बार वीडियो कॉल करी थी। अब तभी घर पर सभी फ्रेंड्स ट्रांग की फेयरवेल पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी ट्रांग को उसकी माँ की कॉल आती है, और वो उसे ये बोल रही थी कि वो चेक करे कि सॉन कहाँ पर है, क्योंकि वो उसका फोन पिकअप नहीं कर रहा। उसकी माँ अब 10 मिनट में घर आने वाली थी, तो ट्रांग सभी दोस्तों को घर भेज देती है। जिसके बाद ट्रांग को सॉन की कॉल आती है, और वो ट्रांग को ये बताता है कि वो उसी हॉस्पिटल में आया हुआ है, और वो उस गेम को खुद खेलेगा और जीना को वापस लेकर आएगा। यानी कि यहाँ पर वो सबको ही धोखा दे रहा था। मतलब कि उसने ट्रांग की माँ से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका ट्रांग की ही बेस्ट फ्रेंड जीना से अफेयर चल रहा था।
एनीवेज अब वो वीडियो कॉल करता है और सारा व्यू दिखाता है। पूरा हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। अब सॉन जो होता है वो 5वें फ्लोर पर आ जाता है और पहले तो सभी जगह अंधेरा था, लेकिन तभी सामने से सॉन को लाल रंग की लाइट आती हुई दिखाई देती है और वहां पर कोई खड़ा हुआ था। सॉन को लग रहा होता है कि वो जीना है, लेकिन ट्रांग को पता था कि वो तो डार्क मेडन है। लेकिन जब तक ट्रांग ने सॉन को ये बात बताई तो डार्क मेडन सॉन को भी पकड़ कर ले जाती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से सॉन की वीडियो कॉल भी कट हो गई थी, जैसे कि जीना के साथ हुआ था। अब तभी 10 मिनट बीत जाते हैं, जिसके बाद ट्रांग की माँ भी घर आ गई थी, लेकिन नॉक ट्रांग को कहती है कि उन्हें सॉन को बचाना होगा। लेकिन ट्रांग जो होती है उसे उस हॉस्पिटल के अंदर वापस नहीं जाना था, लेकिन नॉक के जिद करने पर ट्रांग को सॉन की हेल्प करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। अब ये दोनों ही स्कूटी पर उस हॉस्पिटल तक जाती हैं और वो हॉस्पिटल सच में सुनसान और डरावना था। अंदर जाकर ट्रांग नॉक को बताती है कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड था और इसलिए उसको बंद कर दिया गया और कई सालों से यह हॉस्पिटल बंद ही पड़ा था। खैर अभी वो दोनों वहां पर पहुंची ही थी कि तभी ट्रांग की माँ उसे कॉल करके जल्दी घर आने के लिए कहती है। खैर अब इन दोनों को भी लिफ्ट के पास जीना का फोन मिलता है और उसमें किसी ने रिसेंटली टेक्स्ट करे थे, यानी कि वहां पर कोई और भी था, जो कि कोई और नहीं बल्कि सॉन ही था और उसने ही यहाँ पर टेक्स्ट किए थे। खैर अब नॉक को ये बात पता नहीं होती कि जीना और सॉन का अफेयर चल रहा था और जब ये बात वो सुनती है तो वो सुनकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर नॉक का कहना था कि उन दोनों को वो गेम दोबारा खेलना चाहिए और तभी वो जीना को बचा सकते हैं, लेकिन ट्रांग को लिफ्ट से काफी डर लग रहा था। वो बताती है कि ये गेम एक टाइम पर ही एक पर्सन खेल सकता है। ट्रांग नॉक को बताएगी कि क्या करना है और नॉक को सेम वैसा ही करना होगा। 5वें फ्लोर पर जो भी जाएगा उसे वहां पर डार्क मेडन मिलेगी और अगर उसकी आंखों में देखा या फिर उससे बात करने की कोशिश करी तो हमेशा के लिए वो डार्क वर्ल्ड में ही फंसकर रह जाएगा, यानी कि जो भी वहां पर खेलेगा। सो इसलिए नॉक को 10वें फ्लोर पर जाकर वेट करना होगा और फिर वहां से वो दोनों आगे जाएंगी। खैर अब फिर नॉक लिफ्ट में जाती है और वो पहले 4थे फ्लोर पर आती है। उसके बाद में उसने दूसरा फ्लोर दबा दिया था, जिसके बाद वो 6ठे फ्लोर पर आती है और ये सब कुछ ट्रांग उसे बता रही थी। लेकिन अचानक से ट्रांग के सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर अचानक से ट्रांग को कुछ विजन्स आते हैं और वो विजन्स उसके बचपन से ही जुड़े हुए थे। अब वो जाग जाती है और उसको पता चलता है कि नॉक 5वें फ्लोर पर चली गई है और जल्दी से ट्रांग उसे वीडियो कॉल करती है। लेकिन वो डार्क मेडन लिफ्ट खुलते ही उस लिफ्ट में आ जाती है और नॉक के पीछे खड़ी हो जाती है। लेकिन नॉक से एक गलती हो जाती है, वो अपने मोबाइल की ही स्क्रीन पर उस मेडन की आंखों की रिफ्लेक्शन को देख लेती है और डार्क मेडन भी उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब नीचे लिफ्ट में खाली नॉक का मोबाइल ही रह गया था और मोबाइल पर किसी का वीडियो कॉल आ रहा होता है और कॉल पर मेडन उसे ये बोल रही थी कि सब उसकी गलती है और अब उसे भी वहां पर आना होगा। खैर पीछे ही वहां पर सॉन खड़ा हुआ था, जिसे उस डार्क मेडन ने पजेस किया हुआ था और वो सीधे ट्रांग के ऊपर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए ट्रांग लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो पहले 4थे फ्लोर पर जाती है। फिर वही सेम चीज रिपीट होती है, दूसरा फ्लोर, फिर 6ठा फ्लोर और फिर वो जाती है 10वें फ्लोर पर और यहीं पर तो जाकर वेट करना था नॉक को, लेकिन वो यहाँ पर 5वें फ्लोर पर चली गई। खैर अब ट्रांग भी 5वें फ्लोर पर आ गई थी और वहां डार्क मेडन भी लिफ्ट के अंदर आ जाती है, लेकिन ना तो ट्रांग उसकी तरफ देखती है और ना ही वो कुछ बोलती है और फिर लिफ्ट सीधा 10वें फ्लोर पर चली गई थी। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर ट्रांग ने शायद यही करने के लिए नॉक को कहा था, लेकिन होता यह है कि वो बेहोश हो गए, जिसके चलते इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली वो दे नहीं पाई। खैर अब यहाँ पर ट्रांग लिफ्ट से बाहर निकलकर स्टेयर से नीचे आने लगती है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। लेकिन वो मोबाइल की फ्लैश लाइट की हेल्प से किसी तरह वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब वहां पर अचानक से जीना ट्रांग पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और जीना भी सॉन की तरह ही पजेस हो गई थी। अब तभी ट्रांग को एक विजन आता है जिसमें सॉन ट्रांग की माँ को मारने की कोशिश कर रहा था। अब तभी इस विजन की वजह से ट्रांग होश में आ जाती है और वो ये देखती है कि उसे बांधा गया था और जीना उसके अंदर एक ब्लैक सीरम को इंजेक्ट कर रही थी। अब तभी पीछे से नॉक आकर जीना को बेहोश कर देती है और नॉक यहाँ पूरी तरह से अभी पजेस नहीं हुई थी। अब नॉक जो होती है वो ट्रांग को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि पूरा का पूरा आसमान यहाँ पर हरे रंग का था, जिसका मतलब ये दोनों रियल वर्ल्ड में नहीं थे, बल्कि ये दोनों ही डार्क वर्ल्ड के अंदर थे। अब नॉक ट्रांग को ये बताती है कि डार्क मेडन जो है उसने उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी और वो ये चाहती है कि नॉक ट्रांग को उसके पास लेकर आए। यहाँ पर ट्रांग नॉक को ये कहती है कि डार्क मेडन असल में उस ब्लैक सीरम की मदद से ही हमको पजेस करना चाहती है, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी फंस जाता है वो इसी सीरम की वजह से पजेस होता था। नॉक ये बताती है कि डार्क मेडन जो है वो अब ट्रांग और उसकी माँ के पीछे है और ऐसा ही उसने अपने विजन्स में भी देखा था और उनको वहां से जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर वो वहां पर रुकेंगे उतने ज्यादा पागल हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे
बड़ी बात ये थी कि यहाँ वक्त अलग चलता था, चीजें बिल्कुल अलग थी और बाहर निकलने के लिए उनको ये लिफ्ट वाला खेल पूरा करना पड़ेगा। खैर अब ये दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से आकर जीना नॉक को वो काला लिक्विड सीरम इंजेक्ट करने लगती है और ट्रांग जल्दी से भागकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और वो देखती है कि लिफ्ट में उसका फोन पड़ा हुआ था और फोन पर किसी की कॉल आ रही थी और इस टाइम ट्रांग चौथे फ्लोर पर होती है और कॉल पर डार्क मेडन उसे 5वें फ्लोर पर आने के लिए बोल रही थी और ट्रांग भी ठीक ऐसा ही करती है। लेकिन फिर वो लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बार बार अपने आप बंद हो रहा था और खुल रहा था। उधर सॉन ट्रांग की माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले आया था और इधर डार्क मेडन ट्रांग के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जो कुछ भी हो, यहाँ पर ये जो डार्क मेडन है ना, वो बेसिकली ट्रांग और उसकी माँ के पीछे पड़ रखी है। खैर अब ये लिफ्ट अपने आप ही छठे फ्लोर पर चली जाती है और छठे फ्लोर के बाद वो लिफ्ट सीधा 5वें फ्लोर पर चली गई थी और वहां पर ट्रांग को डार्क मेडन मिलती है जो कि ट्रांग को सॉन को मार देने के लिए कहती है क्योंकि तभी वो अपनी माँ को बचा सकती थी। और उधर सॉन ट्रांग की माँ को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ट्रांग लिफ्ट से 10वें फ्लोर पर आ जाती है और यहाँ पर जीना ट्रांग पर हमला कर देती है, लेकिन ट्रांग किसी तरह से जीना को कुछ टाइम के लिए होश में लेकर आती है और जीना ज्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो खुद को ही खत्म कर लेती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब तभी ट्रांग के फोन पर उसकी माँ का कॉल आने लगता है, लेकिन ये कॉल असल में डार्क मेडन कर रही थी जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रही होती है। वो ये बोलती है कि ये सब उसकी गलती है। अब अचानक से ये लिफ्ट नीचे आती है और लिफ्ट में जीना की लाश को देखकर सॉन ट्रांग की माँ को छोड़ देता है और जीना की बॉडी को लिफ्ट में से बाहर खींच कर लेकर आता है और फिर ट्रांग जल्दी से अपनी माँ को लेकर वापस से लिफ्ट में आ जाती है और अब सॉन उन दोनों पर हमला करने जाता है, लेकिन ट्रांग जल्दी से लिफ्ट का बटन दबा देती है और दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन दरवाजे में सॉन का सर आ गया था और फिर सॉन का सर वहीं पर क्रश हो जाता है। इसके बाद में ट्रांग होश में आती है और वो देखती है कि ये सब तो एक सपना था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। यानी कि जीना भी ठीक थी, नॉक भी ठीक थी और सॉन भी ठीक था। ट्रांग की माँ उसे भरोसा दिलाती है कि ये सब ठीक है और फिर उसकी माँ अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर सॉन ट्रांग की माँ को बताता है कि ट्रांग अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही है। फिर सॉन आकर ट्रांग को उसकी दवाइयाँ देता है और ट्रांग ये बोलती है कि उसे उसका पास्ट भूलना होगा और इसलिए अब से वो मेडिसिन नहीं लेगी। अब सीन जो होता है वो अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम जीना और नॉक को देखते हैं जो कि अब ठीक थी, जिसके बाद में जीना, नॉक और ट्रांग लिफ्ट में जाती हैं और अपने पास्ट के डर को भुलाने के लिए ट्रांग 5वें फ्लोर का बटन प्रेस करती है क्योंकि बचपन में जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ था उसके बाद वो उसको भूल नहीं पाई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही भयानक हो रहा था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थांग मई यानी कि लिफ्ट एलिवेटर फिल्म की कहानी, जो कि एक वियतनामीज हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो थियोरीज हैं। सबसे पहली तो ये कि ट्रांग अभी भी एक लूप के अंदर फंसी हुई है और डार्क मेडन ने उसको ऐसा दिखाया कि वो बच गई, उसको ऐसा महसूस करवाया कि ये सब खाली एक बुरा सपना था जो कि उसके पास्ट के ट्रॉमा से जुड़ा हुआ था। क्योंकि पास्ट में जब वो बच्ची थी और उसने वो गेम जीना के साथ जब खेला तो उस टाइम भी वो 5वें फ्लोर पर गई थी और वहां उसने डार्क मेडन को देख लिया था, लेकिन उस वक्त ट्रांग डार्क मेडन से बचकर वापस आ गई और डार्क मेडन से एक बार जो आंखें मिला लेता है उसके बाद में उसे उसकी सोल चाहिए ही होती है, इसलिए शायद से वो यहाँ पर उसको चाहती होगी और इस बात का ट्रॉमा उसे बचपन से ही था और इसलिए ट्रांग ने अपने रूम के अंदर हर जगह डार्क मेडन की ड्राइंग कर रखी थी। लेकिन बात ये थी कि असल में जब ट्रांग इस बार उस लिफ्ट में गई और उसने वो गेम खेला तो वो वापस फंस गई और अब उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब खाली एक सपना है, जबकि रियलिटी में सॉन, नॉक, जीना, ट्रांग की माँ और खुद ट्रांग भी डार्क वर्ल्ड के अंदर फंस गए थे और उनकी सोल्स अब डार्क मेडन की हो चुकी हैं। या फिर एक और चीज हो सकती है कि शायद से ये जो डार्क मेडन है उसका कोई ना कोई कनेक्शन सॉन के साथ में या फिर उसकी माँ के साथ में रहा होगा, जिसके चलते वो यहीं पर ट्रैप हो गई थी और उसके बाद ये हॉस्पिटल हॉन्टेड हो गया और इसी के चलते वो ट्रांग की माँ को और ट्रांग को इतना ज्यादा यहाँ पर चाहती थी कि वो यहाँ पर आए और वो उनकी सोल्स को कलेक्ट कर ले, जिसके अंदर डेफिनेटली सॉन, नॉक और जीना भी इन्वॉल्व रहे होंगे। अब दूसरी थियरी ये कहती है कि वाकई में ट्रांग का ये बुरा सपना था और उसको खाली ट्रॉमा फील हो रहा था और ट्रांग के बचपन के ट्रॉमा की वजह से ही ये सब हुआ था और वो अपनी दवाइयां ठीक से नहीं लिया करती थी, जिसके चलते अब तक की कहानी वो खाली इमेजिन कर रही होगी। और इस बात का सबूत ये भी है कि सॉन ने उससे बीच में कहा भी था कि उसने अपनी दवाइयां ली या फिर नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि ट्रांग ने अपनी दवाइयां नहीं ली थी। अब शायद से अंत में उसने अपने ट्रॉमा को ओवरकम कर लिया था और अब लिफ्ट के अंदर उसे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये होता है ना, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, अब चाहे वो लिफ्ट के अंदर हो, एस्केलेटर के ऊपर हो या फिर कुछ भी हो सकता
है तो उसके बाद वो इंसान उस जगह पर जाने से थोड़ा सा कतराता है। उसके मन में एक डर बैठ जाता है। तो हो सकता है कि ट्रांग के साथ शायद यही हुआ होगा। लेकिन इतनी सारी चीजें होना, डार्क मेडन की ड्राइंग बनाना, इतना सब कुछ परफेक्ट कैसे हो सकता था? सो आई बिलीव कि पक्का इनकी सोल्स उस डार्क वर्ल्ड के अंदर फंस गई है। और अंत में जब ट्रांग ने ये देखा कि वो लिफ्ट से बाहर आ गई थी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। 5वें फ्लोर पर आने के बाद में पक्का डार्क मेडन ने उसकी सोल को कलेक्ट कर लिया होगा और उसके बाद से ये सभी लोग इसी डार्क वर्ल्ड के अंदर फंस गए थे, जो कि अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक काफी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी और एक साउथ इंडियन सुपरनैचुरल मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने दोनों को ही मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए